चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद सुयधाम सहावतरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद सुयधाम अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृदेवर अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र करेर स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार सारंग शरणागति होइबे जाहार ताहार प्रार्थना सुनि श्रीनंद कुमार रूप सनातन पदे दन्ते तृण करी भक्ति विनोद परे दुपार धरी कांदिया कांदिया बोले আমি তো শিখারে শরণাগতি করহে উদ্ধার শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদ সুয়ধাম সহাবতরি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 हरे हरे निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री गौरांग महाप्रभु की जय श्री नित्यानंद महाप्रभु की बहुत सुंदर भजन है। इस भजन के ऊपर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो अवतार है,
ये भजन में कहते हैं वैश्वर्य आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, जो महान परम वैष्णव है, वो इस प्रकार से ये कहते हैं कि जीव को प्रति इतनी दया है, चैतन्य महाप्रभु की इतनी अनुकंपा है, जो भगवान स्वयं कृष्ण है, नॉन अदर देन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जीव के प्रति इतनी दया है, जहां पर उन्होंने भगवत गीता कहा और उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, जो तुम्हारी इच्छा तुम वो करो। मैंने भगवत गीता की जो संदेश दिया, भगवत गीता की ज्ञान मैंने तो दिया, जथेच्छति तथा करो, जो आपकी इच्छा है तुम वो करो। तो इतना कह के जो भगवान श्री कृष्ण जीव समग्र जीव के लिए भगवत गीता की संदेश दिया, फिर भी जब कलयुग में जीव भगवान को पता ही है कि कलयुग में लोगों की जो मति है, ये भगवत शास्त्र ये सब स्वयं पाठ करके ये सब समझना बड़ी मुश्किल है। इसलिए भगवान स्वयं फिर क्या किए, कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। किस लिए? जीव के प्रति दया, हमारे प्रति इतनी दया है तो परम करुणा अवतार है। और वो क्या करते हैं, वो बहुत बहुत परम करुणा है ये बद्ध जीव के प्रति। और उन्होंने क्या किया, अपने स्वयं के जो पार्षद है, एसोसिएट है, पर्सनल एसोसिएट कौन कौन है, राधा रानी, ऐसे नित्यानंद महाप्रभु जो स्वयं बलराम है, नारद मुनि, इस प्रकार के सब लोगों को लेके आके चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हो गए। 100 पार्षदों को लेके आए और उन्होंने क्या किया, शरणागति सिखाया, कैसे सरेंडर करना है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यं मोक्षयिष्यामि। तो इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम, अलग अलग प्रकार के धर्म में जीव बांधा हुआ है। कोई जीव स्वयं को शरीर समझता है और शरीर के धर्म में लगा है। शरीर धर्म, परिवार धर्म, समाज धर्म, इस प्रकार से सो कॉल्ड देश धर्म, अलग अलग प्रकार के धर्म में जब जीव फंसा हुआ है, तो भगवान कृष्ण की संदेश है, ये सर्व प्रकार के धर्म से त्याग करके व्यक्ति को क्या असली धर्म में क्या आना चाहिए, भगवत धर्म में आना चाहिए। तो शरणागति कैसे करना है, ये महाप्रभु ने सिखाया है। सिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण, ये भक्त के प्राण है श्री चैतन्य महाप्रभु, ये शरणागति सिखाते हैं। शरणागति की मार्ग किस प्रकार के हैं, जहाँ पे नम्रता, बहुत नम्र होना, हम्बल होना, सिंप्लिसिटी होना, ये सब के माध्यम से व्यक्ति शरणपन्न हो सकता है। सरलता जो है एक व्यक्ति को भगवान के प्रति आकर्षण करता है। डुप्लिसिटेड पर्सन, कोई व्यक्ति जिसकी डुप्लिसिटी नेचर है, उसको भगवान के प्रति शरण होना बड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए वर्णित है शास्त्रों में, कली जुगे साधु गुरु पाइबा दुष्कर जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण ओइला नदिया। तो कृष्ण स्वयं, कृष्ण वर्णम तसा कृष्णम, सांग पांग पार्षद, श्रीमद् भागवतम में भी इसकी वर्णन है 11वां स्कंद में, आप देख सकते हैं इसकी श्लोक। कृष्ण वर्ण, कोई कहता है चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग के प्रचारक है, हम इतिहास में पढ़ा है।
परंतु इसकी प्रमाण जो अमर पुराण परम शास्त्र श्रीमद् भागवतम में 11 स्कंद में ये वर्णित है। कृष्ण वर्ण तो सा कृष्णम सांग पांगश्च पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती सुमेधसा। तो इस प्रकार से जो सुमेध है, जिनकी मेधा शक्ति बहुत ज्यादा है, तो ज्ञानी है, ऐसे लोग संकीर्तन की यज्ञ कलयुग में करते हैं। कलयुग का जो श्रेष्ठ यज्ञ है वो क्या है? संकीर्तन यज्ञ है। तो इस प्रकार से ये जो युग धर्म है कलयुग का, ये संकीर्तन यज्ञ है। और ये युग धर्म को युग अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से ये कलयुग में आविर्भाव हुए और हमको शरणागति की शिक्षा देने के लिए यहाँ पर किस प्रकार से जीव भगवान को समर्पण होगा, सर्वधर्मान परित्यज्यम किस प्रकार से व्यक्ति हो पाएगा, यह सिखाने के लिए महाप्रभु आए। तो आज हम भगवत गीता के 7वां अध्याय 7 और श्लोक संख्या 7 को पाठ करेंगे। तो अभी हम जो भगवान की ये हम पाठ कर रहे हैं, ये क्या है? ये भगवान की एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो वास्तविक परम सत्य, हम सत्य कहते हैं तो सबसे परम सत्य क्या है? एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो ये परम सत्य जो है ये अध्याय में हमको यहाँ पर बताते हैं। भगवान स्वयं खुद कह रहे हैं ये 7 श्लोक में। कल इस श्लोक को हमने पाठ किया था, आज उसकी तात्पर्य को भी मैं आपको इस प्रकार से बताऊंगा, जहाँ पे कहते हैं मतः पर तरंग नान्यत्। तो यहाँ से हम आज चर्चा करेंगे ये श्लोक से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं मतः परन्तरं नान्यत्, मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। ये सब्जेक्ट ये चैप्टर का है, परम सत्य। परम सत्य क्या है? श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी वर्णना करते हैं, द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ अर्थाय उपकल्पते। अर्थ उपार्जन करना जीवन की परम सत्य नहीं है। जीवस्य क्या है? तत्व जिज्ञासा। तत्व मीन्स एब्सोल्यूट ट्रूथ। सत्य क्या है? परम सत्य क्या है? यहाँ पर भी कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। अगर कोई वास्तविक श्रेष्ठ सत्य है, परम सत्य है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान परम सत्य है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अगर कोई माला है, अगर माला की धागा टूट जाता है तो सारी माली उसमें से गिरकर नीचे आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इसका अर्थ है पूरी संसार ये मुझ में स्थित है। ब्रह्म संहिता भी ब्रह्मा जी भी कहते हैं, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिर्वशेष वसुधादि विभूति भुन्नम
ये जो ब्रह्मांड है, जगदंड, जगदंड शब्द का अर्थ क्या है? मिलियंस मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस। और ये जितने सारे यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये जिसकी प्रभा से, केवल प्रभा से ये प्रभवते, तो उनके प्रभाव से, अलग अलग सोचने से मात्र से ये ब्रह्मांड क्रिएशन होता है। महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं, और महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो अनंत अनंत यूनिवर्स क्रिएशन हो जाती है। और महाविष्णु जब सांस लेते हैं तो ये सारी यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या होता है? सब उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसको साइंस अभी तक समझ नहीं पा रहा है। इस बात को साइंस रिसर्च करना उनके लिए बड़ा दुष्कर है। क्यों? क्योंकि वेद शास्त्र को विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास है मिलई हरि तर्के बहुदूरा। कोई अगर तर्क करता है तो उसको हरि मिलना बड़ा डिफिकल्ट है। कोई विश्वास करता है तो हरि तुरंत मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखते हैं भगवान क्या है? मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। उनके अलावा इस संसार में कुछ और नहीं है। जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जिसको भी देख रहे हैं, चेयर, टेबल, घर, अपार्टमेंट, रोड, कोई भी वस्तु को हम देख रहे हैं, ये सब क्या है? मैनिफेस्टेशन है, संप्रसारण है भगवान की। ये विश्व रूप है भगवान की। ये इस गीता में भगवान 11 अध्याय में भगवान अपने विश्व रूप दिखाते हैं। किस प्रकार से उनकी सहस्र सहस्र नेत्र है, इस प्रकार से वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री कृष्ण भगवान है, और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है, पद पद पर। परम सत्य तो इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इसी बात की भगवान ही परम सत्य है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, हम कई बार इसको पढ़े, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। इस प्रकार से ये सर्व प्रमाण है, ये सर्व प्रमाण निर्विवाद रूप में प्रमाणित करते हैं, कोई विवाद नहीं है इसमें। परम सत्य परम परम पुरुष है, सुप्रीम पर्सन है। हमारे भारत में इस भगवत ज्ञान को अलग अलग मनोविद, दार्शनिक अलग अलग प्रकार के अपने मेंटल स्पेकुलेशन के माध्यम से अलग अलग प्रकार की कमेंट्री देते हैं। कोई कहते हैं भगवान निराकार है, कोई कहते हैं भगवान कृष्ण ने तो गीता कहा है, लेकिन कृष्ण तो माया के शरीर है। भगवत ये संसार में कोई भी आता है माया का शरीर धारण करके आता है और मृत्युवरण कर जाता है। तो कृष्ण ने एक्चुअली भगवत गीता नहीं कहा है, कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है उन्होंने भगवत गीता कही है। तो इस प्रकार से लोग अलग अलग प्रकार के अपने मानसिक के सोच से, स्पेकुलेटिव के माध्यम से इसको कहते हैं, परंतु शास्त्र कहता है ईश्वर परम कृष्ण, भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण है। वो नहीं कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है, और कई लोग ऐसे समझते हैं जो वास्तव में सत्य भी है। कोई कहते हैं कि विष्णु से कृष्ण की अवतार हुई है। तो वास्तवता यह है कि कृष्ण से विष्णु की अवतार हुई है। विष्णु अवतार है और कृष्ण अवतारी है। अवतारी कौन है? जो स्वयं अपने जो ओरिजिनल फॉर्म है, वो ओरिजिनल फॉर्म में वो स्वयं आ जाते हैं। और ये कब होता है? जब ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन खत्म हो जाता है। तो उतने ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग जब समाप्त होता है, एक मिलेनियम जब कोई ऐसी होता है, तो भगवान कृष्ण उस द्वापर युग में आते हैं। और इसमें संप्रसारण की बताया गया है। कल हम पढ़े थे महाविष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, इस प्रकार से अलग अलग संप्रसारण होते हैं। ये उसके मूल सोर्स उच्च क्या है?
भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.90 में उपलब्धि वैदिक मंत्र में आधार पर तर्क करते हैं। क्या कहते हैं? ततो यदुत्तरम तद रूप मनामयम य एताद्वि मृतास्तो भवन्यो हरे दुख में वाप्स्यन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये ब्रह्मांड में ब्रह्मा को भी लोग भगवान कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो ये गुण अवतार है, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण के अवतार है। ये 3 गुण के अवतार में लोग ब्रह्मा जी को भी भगवान कहते हैं, शंकर शिव जी को भी भगवान कहते हैं, विष्णु को भी भगवान कहते हैं। परंतु भगवान कौन है? ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे, स्वयं ब्रह्मा। जो ब्रह्मा को लोग भगवान कहते हैं वो ब्रह्मा कह रहे हैं कौन? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? श्याम त्रिभंग ललिता नियता प्रकाशं। श्याम उनकी कैसा है? वो त्रिभंग, 3 फोल्ड बेंडिंग फॉर्म में खड़े रहते हैं। त्रिभंग नियतं ललित प्रकाशम। और ब्रह्मा जी ऐसे कई कई प्रमाण देते हैं जहां पे भगवान कृष्ण को ओरिजिनल फॉर्म में उन्होंने कहते हैं कि आप ही परमेश्वर भगवान है। तो जो व्यक्ति उससे जान लेता है वो दिव्य बन जाता है, किंतु जो उससे नहीं जान पाता वो संसार के दुख को भोगता रहता है। देखिए, इस संसार में जो दुख है उसको भी लोग नहीं जान पाते हैं दुख है करके। ये संसार में हम जो सुख भोग कर रहे हैं ये दुख ही है। कैसे? अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा गाड़ी चढ़ रहा हूं, बहुत अच्छा घर में रहता हूं, सोफिस्टिकेटेड लाइफ जी रहा हूं, 6 फिगर सैलरी की अर्निंग कर रहा हूं, परंतु वो नहीं कह सकता है कि मैं दुखी नहीं हूं, क्योंकि दुख और सुख ये पदार्थों से नहीं आता है। दुख और सुख जो है हमारी मन की ये माइंड से ये जनरेट होती है, और ये दुख और सुख कैसे आती है? ये हमारी कर्मों के हिसाब से आता है। तो कितना भी व्यक्ति के पास धन संपत्ति हो, उसके जीवन में एंजाइटी, उसके जीवन में चिंता, मोह, लोभ, काम, क्रोध आदि ये सारे समस्याएं उसके जीवन में आता ही रहता है। तो व्यक्ति कैसा सुखी हो सकता है? सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मुच्यति। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो मुझे जान पाता है कि जो मुझे जान पाता है वही शांति को प्राप्त करता है। तो शांति प्राप्त करने की जो मार्ग है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और एक श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं जो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरा जन्म, मेरा कर्म और ये सब दिव्य है, ये ऑर्डिनरी मनुष्य की जैसी जन्म होती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार की मेरी जन्म नहीं है। आप सभी जानते हैं भगवान ने जब जन्म लिए कंस के कारागार में, देवकी माता के सामने भगवान स्वयं शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज फॉर्म में ये अवतारित हो गए। तो ये भी एक लोगों को कंफ्यूज करता है। देखिए, भगवान तो अवतरित हुए लेकिन विष्णु के रूप में आए, विष्णु से फिर छोटे बेबी कृष्ण बन गए। तो इस प्रकार से लोग समझते हैं कि विष्णु जो है वो ओरिजिनल है,
विष्णु जो है वो आदि पुरुष है, परंतु कई शास्त्र पुराण में वर्णित है कि विष्णु जो है ये भौतिक जगत के पुरुष है, वो भौतिक जगत के पालन करता है। इस प्रकार से भगवत श्वेता उपनिषद में एक और श्लोक में भी पुष्टि की गई है। वेदाहं वेत पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विद्यनाति मृत्युमेति न्यायं तथ्या विद्यते अनाय यस्मात् परं नापरमास्ति किंचिद्यस्मात् त्रीणयोना योति ययोस्ति किंचित् वृक्ष एव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तो नेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वं। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समान भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। भौतिक अनुभूतियों से परे कौन हो सकता है? भगवान हो सकते हैं। हम भौतिक अनुभूति, पहाड़ पर्वत, कुछ भी चीज को हम भौतिक से अनुभूति करते हैं, परंतु भगवान क्या है? इससे परे हैं। तो कोई कहते हैं कि भगवान हमारे आंख को क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि हम ये जो आंख है, ये जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय क्या है? ये भौतिक अनुभूति कर सकता है। यही एक कारण है लोग भगवान को विश्वास नहीं करते हैं। कई सारे लोग, कई कहते हैं कि कौन भगवान है कुछ पता नहीं है। कोई कहता है कि निराकार है, कोई कहता है उनकी आकार है, कोई कहता है कि गुरु ही भगवान है, कोई कहता है कि बुद्ध भगवान है, कोई कहता है राम भगवान है, कोई कहता है दुर्गा भगवान है, कोई कहता है गणेश भगवान है। इस प्रकार से लोग क्या है, इसको समझ नहीं पाते हैं, बड़े कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। ऐसे कई हिंदू है जो क्रिश्चियन बन चुके हैं, और वो क्रिश्चियन बनने के बाद वो अपनी अनुभव कहते हैं कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, बड़े कंफ्यूज है। और हिंदू धर्म में सब भगवान अस्त्र पकड़ के डराते हैं, कोई ना कोई अस्त्र पकड़ते हैं। और लेकिन जीसस क्राइस्ट जो है, उनको क्या किया गया? क्रूस बलि चढ़ा गया, परंतु उन्होंने हमारे लिए मर गए। वो परम करुणा, परम अनुकंपा है ईसा मसीह, और हमें उनसे बहुत आकर्षण हो गया, इसलिए हमने क्रिश्चियन बन गए। इसका कारण हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि इसकी वास्तवता लोग नहीं समझ पाते हैं और बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कोई कहता है भगवान ने मारते हैं असुरों को, और देखिए जो ईसा मसीह है वो कितनी करुणावतार है, कितनी करुणामय है। उनको शैतान लोगों ने मार दिया, परंतु उन्होंने ऐसा सूली में चढ़ गए। इस प्रकार की करुणावतार आप देखते हैं कलयुग में है, सत्ययुग में है, द्वापर युग में है, ये सारे युग में है। लोग नहीं समझ पाते हैं भगवान के द्वारा बद्ध होना या भगवान के द्वारा मुक्ति पाना, ये दोनों एक ही है। जब भगवान किसी असुर को मारते हैं तो उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। इसे कष्ट मल मूत्र मांस वाली रक्त शरीर से, कष्टमय शरीर से उसको क्या देते हैं? दिव्य शरीर देते हैं। जिस प्रकार से भगवान की शरीर दिव्य है, तो इस प्रकार की जो मुक्ति पाता है, जिसके शरीर को भगवान विनाशबद्ध करते हैं, उसको उस प्रकार से मुक्ति मिलता है। मुक्ति अलग अलग प्रकार का है। सालोक्य मुक्ति, साजुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की मुक्ति है। और भक्त की भाव लेकर के, उसको श्रद्धा लेकर के, उसको आग्रह के लेकर के, उसकी सेवा की प्रकार से उसको मुक्ति मिलता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं जो भगवान भौतिक अनुभूतियों से परे है। भगवत गीता में श्लोक में भी आते हैं कि भगवान को एक व्यक्ति
कब अनुभव कर सकता है? जब इस भौतिक आंख से उसको ना देख करके सेवन मुखे ही जिह्वा दो, जब कोई कर्ण के माध्यम से श्रवण करता है और जिह्वा के माध्यम से कीर्तन करता है, एक व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। तो उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन को उल्लंघन कर सकता है। देखिए, बार बार इस संसार के सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोंसन। हम कहते हैं हमारे जीवन में बड़ा दुख है, क्या है कि हमारे पड़ोसी परेशान कर रहा है, हमको कोर्ट केस चालू है, हमको पुलिस केस चालू है, क्या क्या चालू है, ये हमारे जीवन की बड़ा दुख है। परंतु शास्त्र कहता है, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, जो हमारी भूत भविष्य सब जानते हैं, हम बार बार हमारी मेमोरी करप्ट हो जाता है, दूसरे शरीर में घुसते हैं तो नया मेमोरी होता है, हम सब भूल जाते हैं पिछले जन्म के। इसी प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है जीवन की सबसे बड़ी दुख, शास्त्र कहता है कैसे ये सबसे बड़ा दुख। हम तो याद नहीं होता है जब मृत्यु होता है 10,000 बिच्छू काटने जैसी कष्ट होता है जब ये जीव प्राण को छोड़ता है, ये शरीर को जब छोड़ता है। इतना दर्द होता है जब कोई शरीर को त्याग करता है। और जब कोई जन्म लेता है, क्या बताएं, माता को तो अनुभव रहता है जन्म के समय में कितना कष्ट होता है, लेकिन बच्चा को अनुभव नहीं रहता है। माँ कह सकता है, बेटा मैं तेरे को कितना कष्ट करके पैदा किया है, कितना तकलीफ लेके मैंने पैदा किया है। इसका प्रमाण माँ है कि जन्म होते वक्त कितना कष्ट होता है। बच्चा, एक भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन है, वो भजन में वो कहते हैं, जननी जठरे छिलमा जाखोना विषमा बांधना पासे। जननी जठरे, माँ के जठर मतलब पेट में, विषम बंधना, बहुत स्ट्रॉन्ग बंधन में मैं बंद पड़ा हुआ था, जिसको हम आधुनिक भाषा में कहेंगे माँ का पेट। क्या है, लोग तो ऐसे ऐसे कहते हैं फिल्मों में अलग अलग भाषा में कि एक व्यक्ति माँ का पेट में आराम से रहता है, शांति से सोता है, माँ का पेट जैसा कोमल में आराम करता है। परंतु शास्त्र कहता है कि विषम बंधना, बहुत टेरिबल बॉन्डेज के अंदर, वो बंधन के अंदर वो रहता है और उसके अंदर रोता है 9 महीना। उसको जब से सेंस आ जाता है उसको बहुत कष्ट होता है और वो प्रे करता है वहां पे, प्रभु ये बार मुझे निकाल दो ये माँ के पेट से, अब मैं आपका भजन करेगा। तखोना भाबिनो जन्म पाया करिबो भजन ताबा। तखोना भाबिनो जन्म पाया करिबो भजन ताबा। ये सोच के जब व्यक्ति जन्म लेता है और प्रमिश करता है कि मैं भजन करूंगा प्रभु, इस बार इस संसार में जन्म लिया हूं, अब मैं फिर से, क्योंकि ये शरीर जब बूढ़ा हो जाएगा फिर से वही कष्ट में आना है, फिर से माँ के गर्भ में घुसना है कोई जबरदस्ती। और माँ कौन होगा पता नहीं है, हाथी माँ होने वाली है, शेर माँ बनने वाली है, कि मनुष्य माँ बनने वाली है, इंडियन मदर होने वाला है, पाकिस्तान मदर होने वाला है, साउथ अफ्रीकन मदर होने वाला है, कुछ पता नहीं। इस प्रकार से एक व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को समझना, शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। सीइंग इज बिलीविंग जो कहते हैं, वो सबसे वीकेस्ट प्रूफ है। विजुअल प्रूफ इज द वीकेस्ट प्रूफ। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, दिखाओ। हम मृत्यु के समय में कितना कष्ट होता है किसको मालूम है, कौन देखा है, अगला जन्म कौन देखा है। लेकिन देखा का अर्थ नहीं है कि हम नहीं देखा है तो नहीं बिलीव करता है। क्या आप देखे हैं कि हमारे पिता कौन है? वास्तव में कोई प्रमाण है? हम जाके डीएनए टेस्ट करते हैं कि यही मेरा पिता है। हम विश्वास करते हैं माँ के वाक्यों में। माँ कहता है बेटा यही तेरा पिता है, हम विश्वास करते हैं।
क्या हम विश्वास करते हैं हमारा ब्रेन है, हम ब्रेन को देखा है? हम नहीं देखा है। हमारा मन को हमने देखा है? हमने नहीं देखा है। जब बिना देखे हुए इतने सब चीज विश्वास करते हैं, तो भगवान को क्यों विश्वास करने के लिए हमको दिखाओ दिखाओ भगवान कहाँ है? क्या जरूरत है? उस हिरण्यकशिपु राक्षस जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, हे प्रहलाद तेरा भगवान को दिखाओ, क्या तेरा भगवान ये खंबे में है? और भगवान इस प्रकार बड़े राक्षस को दिखाने के लिए प्रकट हो गए खंबे से। तो इस प्रकार से ये प्रमाण है, हमारे इतिहास है कि भगवान कण कण में है, और देखने के लिए हमको क्या चाहिए? दिव्य दृष्टि चाहिए। आगे वाले श्लोक एक ले लें, 8 नंबर श्लोक। रसोऽस्तु कौन्तेय रसोऽहमपि सुकौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्वदेवेषु प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषः शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्र में मैं ओंकार हूँ, आकाश में मैं ध्वनि हूँ, तथा मनुष्यों के अंदर मैं सामर्थ्य हूँ। जो अहंकारी मनुष्य कहता है मैं सामर्थ्य हूँ, मेरा स्ट्रेंथ देखो, जिम जा करके 2-4 डमरू उठा करके ऐसा दिखा देता है कि सामर्थ्य है। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियां द्वारा सर्वव्यापी है। हम पिछले श्लोक में चर्चा किए थे, भगवान की शक्ति 2 प्रकार की है, एक है पराशक्ति और दूसरा है अपराशक्ति। पराशक्ति का शक्ति क्या है? जो आध्यात्मिक जगत की शक्ति, और अपराशक्ति भौतिक जगत की शक्ति। ये दोनों शक्तियां भगवान में है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है, लोग नहीं जानते हैं। सन इज ए पर्सन, गंगा इज ए पर्सन, हिमालय इज ए पर्सन। तो ये सब एक एक व्यक्ति है। यमुना इज ए पर्सन। हमारी वैदिक साहित्य में ये सारे एक एक पर्सन है, और इसके प्रमाण है। आज भी अगर हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, 4थे अध्याय में आता है, भगवान कहते हैं मैं सूर्य देव को, विभाषण जिनका नाम है, सन प्लैनेट के जो देवता हैं, जो राजा है, उनका नाम है विभाषण। उनको उन्होंने भगवत गीता कहा था। और आज भी विज्ञान रिसर्च करके अभी तक सफल नहीं किया है, प्रमाण नहीं किया है कि सन प्लैनेट में देयर इज लिविंग एंटिटी एग्जिस्ट। जीव जैविक शक्ति सूर्यलोक में नहीं है, अभी तक साइंस इसको डिस्कवर नहीं किया है। अभी भी कवर है उनके लिए। वो कब अनकवर करेगा, डिस्कवर करेगा पता नहीं, परंतु शास्त्र तो इसको सत्य के रूप में ऑलरेडी प्रमाणित है। जिस प्रकार से मछली पानी में रहता है, उसका शरीर का भाग ऐसे बना हुआ है, वो पानी में रह सकता है। तो ये जो पूरी महत्त्व है, ये जो पूरी सृष्टि है, ये 5 उपादान से सृष्टि हुई है। जैसे यहाँ पर खन मन बुद्धि एवं च यहाँ पर बताए भगवान। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो ये 5 तत्व है, जल, अग्नि, आकाश, वायु और क्षिति, आप, तेज, मरुत, ब्रह्म। इस प्रकार से ये 5 तत्व है। भूमि, रापी, नल, वायु, खन, मनोबुद्धि रेव च। तो मन, बुद्धि, अहंकार को छोड़ के ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्वों में जीवन है। जल में जीवन है, वायु में जीवन है, अग्नि में जीवन है, आकाश में जीवन है, और भूमि में जीवन है। परंतु साइंस इसको अभी पूरी तरह से इसको रिसर्च नहीं कर पाए हैं। कब करेंगे, हम शायद नहीं रहेंगे इस संसार में।
परंतु हमें ऑलरेडी ये रिसर्च की कोई आवश्यकता नहीं है, शास्त्र में दी गई है। जो फायर प्लैनेट में लिविंग एंटिटी है उनकी फायर बॉडी है। जैसे हम अर्थ प्लैनेट में है, हमारा अर्थ बॉडी है, हमारी शरीर मिट्टी में प्रस्तुत है, इसको गाड़ देते हैं मट्टी में तो मट्टी बन जाता है। इस प्रकार से वेद पुराण शास्त्र में वर्णित है कि फायर बॉडी को फायर क्या करेगा, उनको बाकी जल अग्नि जल मट्टी ये सब की उपादान जो है वो कम रहता है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर के प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। तो उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हैं परंतु सर्वव्यापी है। देखिए ये एक बड़ा साधारण अनुभूति है जिसको आप समझ सकते हैं, हम कोई भी समझ सकते हैं। यद्यपि सूर्य देवता एक पर्सन है, एक भगवान है, सूर्य भगवान सूर्य नारायण भी कहते हैं क्योंकि भगवान के सेवक हैं इसलिए उनको भी भगवान करके कहा जाता है। तो सूर्य देवता एक व्यक्ति है लेकिन उनकी तेज जो है, उनकी तेज इतना प्रखर है वो हम उनको देख करके वो ज्वलंत पिंड कहते हैं और जला हुआ एक पिंड कहकर हम उनकी जो तेज आता है वो हमारे तक आता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी एक व्यक्ति है और भगवान की जो प्रभा है, भगवान की जो रश्मि है, हम एक एक उनके रश्मि है, अणु है, उनके अणु हम पूरी ये संसार जो है ये भगवान की जगह पूरी जगत में सर्वव्यापी है सूर्य की किरण। इस प्रकार से भगवान की ये सारी आत्मा, सारी सृष्टि, सारी ये भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति सब भगवान का एक्सपांशन है। तो जल के प्रति आकर्षण का तो कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि इतने इसमें शुद्ध जल की स्वाद साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण के कारण स्वाद की शुद्धि और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है। सद्गुण व्यक्ति भगवान की गुणवत्ता का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर के अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण तथा निर्गुण निहित रहता है। एक कॉइन अगर हम देखते हैं, 1 रुपया की कॉइन, उसका 2 साइड है। इस प्रकार से भगवान का भी सगुण रूप है, निर्गुण भी रूप है। भगवान की निराकार रूप है, साकार रूप है। इसके प्रमाण 12 अध्याय में भी आता है। 12 अध्याय में भगवान को अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन क्या पूछते हैं? अर्जुन पूछते हैं कि आपके निराकार रूप को पूजा करना, निराकार रूप को भक्ति करना, श्रद्धा करना ये श्रेष्ठ है कि आपकी साकार रूप, आपकी मूर्ति विग्रह को पूज करके ये श्रेष्ठ है? तो भगवान कहते हैं वहां पे क्लेशाधिकोत्तरोस्तेषा अव्यक्त सक्त चेतसा अव्यक्त ही गतिर दुखं। कोई व्यक्ति अगर भगवान के निराकार रूप को पूजता है, बहुत 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 जन्म के बाद, बहुत दान पुण्य धर्म इंद्रिय संयम बहुत प्रकार के तप करने के बाद, क्लेशाधिकोत्तरोस्तेषां अव्यक्त सक्त चेतसा, बहुत क्लेश मिलता है, बहुत कष्ट मिलता है। इस प्रकार के अंत में वो क्या करता है? मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान के निराकार रूप को पाना बड़ा कठिन है। निराकार रूप को भजन करके भगवान को प्राप्ति करना बड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए भगवान ने क्या किया है? भगवान ने अपनी साकार रूप में हमारे सामने मूर्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। ये मूर्ति भी कोई बनाया नहीं है, भगवान प्रकट हुए हैं और वो प्रकट हुए मूर्ति के रूप को देख के फिर मूर्तिकारों ने मूर्ति बनाया है। और शास्त्रों में भी ये मूर्ति के बारे में वर्णन है, किस प्रकार उनके रूप है। जैसे ब्रह्म साहित्य में ब्रह्मा जी कहते हैं श्यामम त्रिभंग, वो श्याम सुंदर है, बंसी बजाते हैं, त्रिभंग 3 फोल्ड बेंडिंग फॉर्म में खड़े हैं,
इस प्रकार से जब शास्त्र में वर्णित है उसी प्रकार से आचार्यों ने पंचरात्रि के विधि के हिसाब से भगवान की विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान को आह्वान करते हैं उस विग्रह के अंदर। तो सूर्य चंद्रमा से जैसे प्रकाश ब्रह्म ज्योति से निकलता है, भगवान से एक्चुअली देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा, हम तो जानते हैं विज्ञान से कि चंद्र का ओन लाइट नहीं है, उनकी खुद की नहीं है, वो सूर्य से क्या करता है, आलोक लाता है। लेकिन सूर्य कहां से आलोक लाता है? इसका श्लोक भी भगवत गीता में है और भागवतम में है। भगवान कृष्ण कहते हैं, न तत् भासयते सूर्यो न शशांक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमा मम। भगवान कहते हैं मेरा धाम, मेरा जो वैकुंठ धाम, जो गोलक वृंदावन धाम, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पर कोई सूर्य चंद्रमा की किरण की जरूरत नहीं है, कोई भासमान सूर्य नहीं है, न तत् भासयते सूर्य, कोई शशांक नहीं है, न पावक है? इस प्रकार से क्या है, उस धाम में जब कोई जाता है वो दोबारा नहीं आता है। और दूसरे श्रीमद् भागवतम में ब्रह्म संहिता में आता है, यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि 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 मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस को लाइट, जिनकी प्रभा से भगवान के ब्रह्म ज्योति से वो आलोकित हो जाता है। उसी ब्रह्म ज्योति से ये भौतिक जगत में एक सूर्य, ओनली वन सन गेटिंग लाइट फ्रॉम दैट इफुगलेंस, ब्रह्म इफुगलेंस, ब्रह्म ज्योति से उस प्रकार की आलोक आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य चंद्रमा भी भगवान की आंख है। एक श्लोक आता है, जक्ष्या सुरेशु सविता सकल ग्रहाणा, ये भी ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा जी जिसको कहते हैं वो कितना बड़ा प्रमाण है। ब्रह्मा कह रहे जस्या सुरेशु सविता सकल ग्रहाणा, सविता का अर्थ क्या है, सूर्य, जिसके चक्षु है, जस्या चक्षुरेशु, जिसके चक्षु है सूर्य, और वो सारे ग्रहों के राजा है। हम जानते हैं, विज्ञान भी इसको थोड़ा बहुत बताया है, सिखाया है, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्सल सिस्टम है, प्लानिटरी सिस्टम है, इसमें कैसे सन और उसके चारों तरफ बाकी यूनिवर्सेस है। तो ये ग्रहों के राजा है, और वो भगवान के चक्षु है, आंख है उस प्रकार से। और कोई कहता है हमको भगवान नहीं देख रहे हैं, भगवान उनकी आंख अपने सूरज की लाइट है, सूरज के किरण के माध्यम से भी हमको देख रहे हैं। तो इसका और एक श्लोक भी भागवत में आता है, जहां पर कहा जाता है उद्यम अस्तम समथिंग, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है, जहां पे सूर्य आयु हरति वैपुंसं उद्यम अस्तं चपा समथिंग। तो आयु, हमारी जो आयु है, ये हमको, हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं कि इतना साल का हो गया हैप्पी बर्थडे, परंतु ये हम हैप्पी नहीं है। हमारी आयु को सूर्यदेव ने हरण कर लिया है और अभी और इतने साल बचा है बस। तो ये कोई हैप्पी की बात नहीं है, बच गया है इतने साल बस। उतने समय में भक्ति करके एक व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। ये कलयुग में हमको ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है कि हम अपने जीवन में परम सत्य को अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक, इस प्रकार से ये अनुभूति ओम आकार के रूप में भी भगवान है। वो ओम, ओमकार, हर चीज में लोग ओम कहा जाता है पूजा में, ओम गणेशाय नमः। ये ओम कौन है? भगवान कृष्ण। जब ओम ह्रीं क्लीं, जब कोई भी शब्द में ओम लगता है तो सर्वप्रथम भगवान कृष्ण को आवाहन किया जाता है, भगवान कृष्ण के नाम लिया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं मैं वो ओम हूं, अहम ही आदि देवानंग,
सारे देवताओं में मैं आदि देव हूं। तो इस प्रकार से हम समझ पाते हैं। थोड़े थोड़े अगर हम वैष्णव संघ में आएंगे, कथा सुनेंगे, हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, परंतु इसको समझने के लिए क्या है कि जिसको कृपा होता है, पूर्व जन्म की कृपा होता है, भगवान की कृपा रहता है, पिछले जन्म में थोड़ी इसकी पढ़ाई की हुई होती है, तो ये पकड़ इसको, ये ज्ञान को पकड़ लेता है। या तो उसको कोई वैष्णव गुरु, साधु, कोई रिश्तेदार जिन्होंने वैष्णव भक्ति कर रहे हैं और उन्होंने थोड़े से इंस्पायर किया है, तो उनकी कृपा से भी व्यक्ति धीरे धीरे इसको समझ पाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। और आज एक्चुअली ये लिंक जो है, ये लिंक बीच में कट हो गया था, तो हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी वेरी मच।